ओके, सो हाउ वाज योर वीक लास्ट वीक बाय द वे? कोई बताना चाहता है कैसा रहा हफ्ता? शर्मा जी, कैसा रहा आपका हफ्ता? अब सोचेंगे शर्मा जी, क्योंकि बड़े सारे हो सकता है, बड़े सारे तो नहीं होंगे, कुछ ही शर्मा जी हैं। ललित, कैसा रहा वीक? बढ़िया भैया। हाँ, अच्छा था। काफी अच्छा रहा। और एक गुड, क्या बात है। थोड़ा हमारे साथ भी शेयर करो, क्या क्या अच्छा किया तुमने, क्या क्या अच्छा रहा? अच्छा, ये तो वैसे मैंने बिना सोचा समझा आंसर दे दिया, सब कुछ अच्छा रहा। ओ हम्म। सब सब बढ़िया है, वैसा वैसा टाइप आंसर दे दिया तुमने। सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, तो सब बढ़िया बोलेंगे तो सब बढ़िया हो जाएगा। हाँ, कल कैसा था? हाउ वाज द वीक? यस सर, बढ़िया था मेरा तो। अभी हम्म। रिसेंटली जिम स्टार्ट किया है, तो शाम को मजा आता है मतलब। एक्सरसाइज के बाद 3-4 दिन मुश्किल रही, लेकिन अभी 2 दिन से अच्छा जा रहा है। हाँ, ओके। बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा करना है, इसलिए उस पर फोकस शुरू किया है अभी। 6 पैक बनाने, 8 पैक्स बनाने, क्या बनाना है? देखते हैं, अभी तो मसल गेन का मेन तो सोचा है, 6 पैक का वैसे सोचा नहीं। क्योंकि बाहर जो दिखता है वही सब कुछ बेटर है, मतलब वो कॉन्फिडेंस ज्यादा देता है। अंदर का तो ठीक है अभी, फिर किस भी पेट पे फोकस तो करना है। किसी ने मसल गेन करना है, किसी ने फैट लूज करना है ना? सबकी अपनी अपनी कहानियां हैं। किसी ने फैट गेन भी करना है। कई कई कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ लोग हैं। स्वीटी आई है। स्वीटी आई है। स्वीटी बेचारी फैट गेन करने की बड़ी कोशिश कर रही है। अभी एक्चुअली एक 2-3 दिन कुछ पहले। का हिल नहीं रहा भाई। हाँ, कुछ का हिल नहीं रहा। वो बता दिया विनी जी, मैंने ऐसे, देखो सीक्रेट रहने दिया करो ना थोड़ी चीजें, तो देखो नाम में ऐसे फिर वो बोलूंगा ऐसे तो बुरा लगेगा। तो अभी कुछ दिन पहले एक इवेंट था शूलिनी में, तो अब वहाँ कुछ लोगों से इन पर्सन मिलना हुआ मेरा। तो उसमें ये स्टूडेंट्स भी आए थे, मतलब शूलिनी के जो पास स्टूडेंट्स हैं कुछ लोग। तो ये लोग भी आए थे, तो इट वाज अ लॉट ऑफ फन। तो मुझे स्वीटी साक्षात देखने के मिली, बिकॉज बड़े टाइम से बोल रही थी ना कि सर ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो मैंने कहा चलो अच्छा देखते हैं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। ओके, सो गुड गुड मॉर्निंग एवरीवन। और अ, आज जो डिस्कस करना है, आज जो हमने मैसेज पे भी टॉपिक लिखा है कि आ गए वंश भैया, आ गए हैं घूमते फिरते। सो आज हमने जो टॉपिक लिखा है, डोंट नो कितने लोगों को समझ आया होगा, बिकॉज थोड़ा सा समझना जरूरी है पहले इसको, कि व्हाट एम आई अवॉइडिंग, राइट? मैं अवॉइड क्या कर रहा हूँ? ओके। कई बारी लोग कई बारी लोगों को अवॉइड करते हैं, राइट? जैसे कोई पसंद नहीं होता ऑफिस में, कोई पसंद नहीं होता, कोई रिश्तेदारी में पसंद नहीं होता, राइट? कोई दोस्तों में भी पसंद नहीं होता। बोल तो देते हैं, दोस्त बना तो लेते हैं, बट पसंद नहीं होता। सो एक फिजिकल अवॉइडेंस होता है। यू ट्राई टू अवॉइड people, you try to avoid situation, things, and वन मोर इम्पॉर्टेंट अवॉइडेंस जिसपे हम ज्यादा बात करेंगे आज, या जो जो मेन फोकस ऑफ टुडेज डिस्कशन है, या जो एक्चुअल पॉइंट है, वो है अदर अवॉइडेंसेस की, और क्या अवॉइडेंसेस हैं, और वो है या नहीं है। सो पहले पहले मुझे मुझे ये समझना है आप लोगों से। देखो, जब मैंने सोचा ये टॉपिक, तो मुझे तो बड़ा सही लगा। पर आप लोगों से भी पूछ लेता हूँ, आप लोगों से भी मैं समझ लेता हूँ कि आ, ये कितना रेलेवेंट है भी या नहीं है। सो पहले तो मैं ये समझूं कि आप क्या समझते हैं इससे। व्हाट आर यू अवॉइडिंग से क्या समझते हैं? सो कोई भी हाथ रेस करके शेयर कर सकता है। आई होप मेरा सवाल समझ आ गया हो। सो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जब हम पूछते हैं कि व्हाट आर यू अवॉइडिंग, आप कुछ अवॉइड कर रहे हो क्या? और अगर वो कर रहे हो तो क्या है? क्या आप वो जानते हो? राइट, सो एनी वन कैन रेज देयर हैंड्स एंड शेयर व्हाट आर यू अवॉइडिंग, एंड इफ यस व्हाट यू आर अवॉइडिंग। सो वो क्या है? हाँ, हाँ निकित। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी।
हाँ जी। बेसिकली जो मैं आइडेंटिफाई कर पाया हूँ, व्हाट आई एम ट्राइंग टू अवॉइड इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ एनी टाइप। किसी भी तरीके का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है वो अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ। चाहे हम्म। वो डायरेक्टली बात करने में हो, कन्फ्रंटेशन टाइप की हो, या इस तरीके कोई भी चीज जहां से किसी भी टाइप का कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है। हम्म। पहले तो मैं सिर्फ फिजिकल या जो विजिबल कॉन्फ्लिक्ट है वो अवॉइड करने की कोशिश करता था। अब मैं मेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ। मतलब पता नहीं वो पॉजिटिव है कि नहीं है, पर जिससे मेरे दिमाग में कोई कॉन्फ्लिक्ट घूमे वो चीज तो मैं बिल्कुल अवॉइड कर देता हूँ। ओके। ओके। ठीक है। हाँ वेनु जी, आप क्या अवॉइड कर रहे हैं? मॉर्निंग भाई। भाई, अनिकेत सेड इट एक्चुअली, द कॉन्फ्लिक्ट्स, बट मैं थोड़ा सा डिफरेंटली, मैं क्या अवॉइड करती हूँ कि कोई मन में कोई बात है और कोई विचार है, और ये भी प्री एज्यूम कर लूंगी कि ये सामने वाले को शायद अच्छा नहीं लगेगा, तो विल अवॉइड इवन टॉकिंग अबाउट इट। तो एक चीज जो समझी आपसे कि सिचुएशंस को अवॉइड करके उनसे बचना ताकि पीपल प्लीजिंग हो जाए, और सिचुएशन को अवॉइड करके साइलेंस को फॉलो करना ताकि एनर्जी बच जाए। वो डिफरेंस आपसे सीख रही हूँ भाई। ओके। हाँ जी, कल। यस सर। मेनली पहली बात आपने बताई कि पीपल के बारे में, तो कई बार हमारे ऐसा कुछ बैड एक्सपीरियंस होता है कि पीपल के साथ, तो वो मतलब जब भी शो अप करते तो हम उनसे अवॉइड करने का मैं खुद ट्राई करता हूँ कि इससे दूरी रहो। और वरना कोई सिचुएशन मतलब कोई जगह पे गया तो वो दिख गई कई जगह पे, तो ट्राई करता हूँ कि उधर से मैं मतलब कंफर्टेबल हूँ तो मैं इधर से निकल जाऊँ और क्या दूसरा कुछ काम करने लगूँ। फिर एक मैंने अभी जिम की बात बोली तो मैं बॉडी के बारे में भी अवॉइड कर रहा था कि मुझे मालूम था कि मुझे वर्कआउट की थोड़ी जरूरत है। फैट लॉस तो हो गया था लेकिन बॉडी को एक शेप में लाने की जरूरत थी, तो वो मैं अवॉइड कर रहा था कि कर रहेंगे। लेकिन आफ्टर ऑल 1 ईयर के बाद मैंने शुरू किया। और यही सब चीजें, और मेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी होता है कि कई बार कुछ काम करना है लेकिन हम अपने माइंड के कंफर्ट जोन के बाहर नहीं जाना पड़ता है, तो वो भी अवॉइड करते हैं कि ठीक है अभी बाद में कर लेता हूँ, बाद में, वो प्रोकास्टिनेशन कहते हैं, तो वो भी मैं बहुत करता हूँ। तो इसकी वजह से बहुत कुछ टाइम वेस्ट हो गया मेरा। थैंक यू सर। ओके। हाँ जी, पल्लवी है या रितु मैम है, जो भी हैं। हाँ जी। ये हाथ खड़ा करके चले गए हैं क्या? रितु मैम या पल्लवी, जिसने भी हाथ खड़ा किया है, अनम्यूट योर सेल्फ। हाँ जी। एंड सर गुड मॉर्निंग सर। मुझे लगता है कि हम डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस एंड डीप रूटेड प्रॉब्लम को एड्रेस करना पसंद नहीं करते हैं, जैसे कभी कभार, क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट अराइज कर सकता है, क्योंकि हर किसी का पर्सपेक्टिव का वहाँ पे जब कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है हम उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं अपना एग्जांपल लूँ, अगर मुझे कोई चीज बाय करनी है तो मुझे लग रहा है कि सामने वाले को शायद चीज पसंद आए तो मैं ना बोलूं, नेक्स्ट डे जाके मैं खुद वो अपने लिए चीज ले आऊं, बट उस टाइम कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना तब पसंद नहीं करता। तो एंड वैसे ही मतलब ऐसे काफी चीजें होती है मेरे साथ। ये भी अगर मुझे पता है कि हाँ वर्कआउट जाना है, पर थोड़ा दिन एक दो दिन अवॉइड करेंगे, इससे पहले रहता था, फिर जाएंगे, तो सिचुएशन जब ब्रिम पे आ जाती है फिर इसको एड्रेस करते हैं। तो ये ऐसा है। ओके। और कोई क्या अवॉइड कर रहे हैं, कोई बताना चाहेगा? व्हाट आर यू अवॉइडिंग? अगर कुछ अवॉइड कर रहे हैं या नहीं, ऐसा सही है, सब सही है। सही सही इन द सेंस कि या तो रियलाइज नहीं करते, या फिर करते हैं शायद समझ नहीं है उतना कि क्या वो करते। बिकॉज देखो, वाई आई चोज दिस टॉपिक एंड वाई इट इज इम्पोर्टेंट टू नो कि हम क्या अवॉइड कर रहे हैं, इज बिकॉज जैसे बहुत बारी हमने डिस्कस किया कि इन लाइफ इट इज अ जर्नी फ्रॉम कंफ्यूजन टू क्लैरिटी, राइट? कंफ्यूजन से क्लैरिटी की जर्नी है। कंफ्यूज्ड पैदा होते हैं हम। और क्या प्रूफ है कि कंफ्यूज्ड पैदा होते हैं? बड़ा सिंपल है। एवरीथिंग वे कम इन टच विथ, जब हम छोटे होते हैं, बिल्कुल छोटे होते हैं, इन्फेंट होते हैं, तो हम अपने मुंह में डालने की कोशिश करते हैं। बिकॉज सबसे पहला जो सेंस डेवलप होता है वो टेस्ट का डेवलप होता है हमारा। सो हम एक्सप्लोरेटिव यानी क्लैरिटी, कि अच्छा ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है।
उस जर्नी पर नेचुरली चल पड़ते हैं। हमें कोई सिखाता नहीं है, हमें कोई बताता नहीं है, हमें कोई ये नहीं बोलता कि अच्छा इसको वो है, बिकॉज इतने छोटे बच्चे को क्या ही सिखाओगे आप। सो आर गोल रोल, और वो कहीं ना कहीं हर फॉर्म में कर रहा होता है, हर इंसान कर रहा होता है, कंफ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ जाने की कोशिश कर रहा होता है अपने अपने तरीके से। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, या एक टेक्निक है, या एक तरीका है, या एक स्किल मैं कह सकता हूं कि वो है दी स्किल ऑफ ऑब्जर्वेशन। राइट। अगर एक स्किल ऑफ ऑब्जर्वेशन आप बिल्ड करते हैं अपने अंदर, बिकॉज अगर ऑब्जर्वेशन नहीं है तो बहुत हाई चांसेस हैं, और आप अपने आसपास देखते भी होंगे और आपके साथ भी हो सकता है, बड़े समय ऐसा होता हो कि बिकॉज ऑब्जर्वेशन के स्किल पर काम नहीं किया गया तो डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा है। राइट। ऑब्जर्वेशन क्यों बढ़ानी चाहिए, ऑब्जर्वेशन एज अ स्किल पर काम क्यों करना चाहिए? इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑब्जर्व करके, और किन चीजों को ऑब्जर्व करना चाहिए? ऑब्जर्व करना चाहिए आपको जो जबरदस्त सिस्टम्स हमारे आसपास चल रहे हैं। राइट। जबरदस्त सिस्टम्स का क्या मतलब है? हमारे आसपास चलने का मतलब है नेचर के अंदर बहुत सारे जबरदस्त सिस्टम्स है। ओके। इवन देर आर सम मैन मेड सिस्टम्स ऑल्सो जो बहुत सही हैं। ओके। मैन और ह्यूमंस हिमसेल्फ नेचर का पार्ट है, ये भी एक सिस्टम है। सो पहले, और इसी तरह से एक्चुअली इंसान ने जो इवॉल्व करना भी शुरू किया वो ऐसे ही किया। उसने पहले बाहर चीजें ऑब्जर्व करनी सीखी, बाहर यानी एक्सटर्नल वर्ल्ड को ऑब्जर्व करना सीखा। फिर धीरे 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 वही टेक्निक्स उसने इंटरनल वर्ल्ड यानी अपने अंदर एक इंसान के अंतर मन को समझने के लिए भी किया। ओके। सो ऑब्जर्वेशन मेरे हिसाब से कंफ्यूजन से क्लैरिटी का जर्नी, और उस कंफ्यूजन से क्लैरिटी के जर्नी के अंदर अगर आप ऑब्जर्वेशन का स्किल पे काम करते हैं और उसे बढ़ाते हैं और सिस्टम्स को समझने की कोशिश करते हैं, कहीं पर भी मैं लोगों को यही कहता हूं कि कहीं पर भी सक्सेसफुल सिस्टम अगर चल रहा है, ग्रोइंग सिस्टम अगर है, इवॉल्विंग अगर सिस्टम है, आइटरेटिव सिस्टम का मतलब क्या होता है? जो खुद में इंप्रूव करता जा रहा है। आई वुड ऑलवेज रेकमेंड, मैं सब लोगों को बोलूंगा प्लीज थोड़ा सा ध्यान दे। कोई सक्सेसफुल इंसान भी है ना अगर, और अगर आपको लगता है कि यार वो अच्छा सक्सेसफुल कौन है, बड़ा एक इंटरेस्टिंग सी डेफिनेशन है। जरूरी नहीं है हर सक्सेसफुल इंसान खुश हो। याद रखना, जरूरी नहीं है हर सक्सेसफुल इंसान खुश हो, बट हर खुश इंसान जरूर सक्सेसफुल होता है। राइट। सो सक्सेस की डेफिनेशन अलग 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 हो सकती है कि आप चाहते क्या हैं, बट मेरा ये मानना है कि अगर आपको लाइफ में वो मिल जाए, वो गोल मिल जाए, वो पर्पस मिल जाए, और आप उसको परस्यू करने लग जाएं, परस्यू पर्पस को परस्यू कर रहे हैं, सिर्फ मैं अचीव की बात नहीं कर रहा, मेरे हिसाब से वो सक्सेस है। बिकॉज आप जिंदगी में जो चाहते हैं, जिस चीज पे काम करना चाहते हैं, एंड यू गेट द टाइम एंड एनर्जी टू परस्यू दैट, एक्चुअली फिर रिजल्ट रिडंडेंट हो जाता है। तो आप जो काम भी कर रहे होते हैं ना, उसमें इतना मजा आता है, उसमें इतना इंजॉयमेंट होता है उसमें, मतलब वो कहते हैं ना कि सुकून, शांति और हैप्पीनेस मिलता है। तो हमने कहा ना कि खुश आदमी सक्सेसफुल होता ही है, या सक्सेस उसके पीछे आती ही आती है। राइट। सो कंफ्यूजन टू क्लैरिटी का जर्नी, कंफ्यूजन टू क्लैरिटी के अंदर ऑब्जर्वेशन का एक स्किल, ऑब्जर्वेशन ऑफ सिस्टम्स, सिस्टम्स के अंदर सक्सेसफुल लोग भी हो सकते हैं, नेचर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये स्किल हमने डेवलप करना है। बिकॉज धीरे 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 जब आप अपनी ऑब्जर्वेशन या परसेप्शन को इंक्रीज करने लगेंगे, एंड दैट इज वेयर यू विल स्टार्ट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, और वहां पर आपकी
कंफ्यूजन से क्लैरिटी की जर्नी और स्ट्रोंगर होती रहेगी, और जितना ज्यादा ये जर्नी स्ट्रांग होती रहेगी उतना ज्यादा आपकी ऑब्जर्वेशन भी स्ट्रोंगर होती रहेगी, राइट। सो फिर उसको हम कहते हैं कि माया, वो बुद्धिज्म में ना बड़ा एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, आई डोंट नो वेदर यू हर्ड ऑफ इट और नॉट। बुद्धा ने कहा है कि तीन पॉइजन्स होते हैं या तीन जहर होते हैं, राइट। और उन्होंने कहा यार अगर ये जिंदगी के तीन जहर आपने हटा दिए तो आप अपना गोल या मुक्ति, जिसको उन्होंने बिकॉज उन्होंने जिंदगी को बड़ा इंटरेस्टिंगली बुद्धिज्म में, या उन्होंने बुद्धा ने इंटरेस्टिंगली लाइफ को कहा है दुख है ये। लाइफ में दुख नहीं कहा है उन्होंने, लाइफ दुख कहा है, लाइफ ही दुख है, राइट। सो उन्होंने कहा है कि इंसान का गोल है मुक्ति पाना, इन दुखों से मुक्ति पाना। ओके, तो वो ये कहते हैं कि जिंदगी के तीन जहर हैं। वो तीन जहर क्या हैं? बिकॉज अगर ये तीन जहर समझ नहीं आते हैं तो शायद हमें ये भी नहीं समझ आएगा कि हम अवॉइड क्या कर रहे हैं जिंदगी में। ओके, सो थोड़ा सा इन तीन जहरों पे भी फोकस डालेंगे। मैं थोड़ा हिंदी में भी बताऊंगा, बट क्योंकि थोड़ा हिंदी, ये हिंदी के वो वाले वर्ड्स हैं, आजकल ये वाले हिंदी यूज भी नहीं होती है, तो मैं फिर उसको थोड़ा हिंदी में, इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करके बताऊंगा। सो सबसे पहला जहर या सबसे पहला पॉइजन जो उन्होंने कहा, वो कहा राग का। राग मतलब क्या है? ग्रीड या अटैचमेंट, लालच या अटैचमेंट जब होती है। सो उन्होंने पहला जहर किसी की भी जिंदगी में कहा राग का है। और ये बहुत पावरफुल बात कही, बिकॉज हर एक अगर अपनी जिंदगी को ऑब्जर्व करे और अपने आप से पूछे कि कितनी तरह के लालच या कितनी तरह के ग्रीड और अटैचमेंट्स उसकी जिंदगी के अंदर हैं, और उसकी वजह से जितने भी राग हैं, जितने भी ग्रीड है, जितनी भी अटैचमेंट्स है, उसकी वजह से हम क्या क्या अवॉइड करना सीख चुके हैं। ओके, आई होप आप समझ पा रहे हो, बिकॉज राग को समझना बड़ा जरूरी है। राग यानी ग्रीड या अटैचमेंट, इसमें आप, इट कुड बी, आप लोगों को क्लिंग करते हो। जैसे होता है ना, कई लोगों को, उनको होता है कि यार ये मेरे लोग हैं, ये मेरा है, राइट। सो एंड यू डू नॉट इवन गिव स्पेस टू दोज पीपल, राइट। सो बिकॉज कई बारी लोगों की टेंडेंसी टू क्लिंगिंग ऑन पीपल, रिलेशनशिप्स बहुत ज्यादा होता है। उनकी डिजायर्स को लेके उनका राग बहुत स्ट्रांग होता है। कई लोग बहुत डिजायरफुल होते हैं, डिजायर्स होना प्रॉब्लम नहीं, बट डिजायर्स होना और बहुत डीप रूटेड डिजायर्स होना बहुत बड़ी प्रॉब्लम। राग अटैचमेंट स्टेटस के लिए, राइट। स्टेटस को लेके बहुत सारे लोग अटैच्ड होते हैं। एक इंटरेस्टिंग मैं बात बताता हूं। मैं, बड़े सारे आईएएस ऑफिसर्स और जो स्टेट कैडर के जो गेजेटेड ऑफिसर्स होते हैं, जिनको क्लास 1 ऑफिसर्स भी होते हैं, वो अपने स्टेटस से इतना अटैच हो जाते हैं एंड दे डोंट इवन रियलाइज कि ये एक टाइम के बाद ये स्टेटस हट जाएगा उनसे। कभी भी आप ऑब्जर्व करना, एक रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिलकर देखना, आप, रिटायर हो चुका है, पर वो जो स्टेटस का नशा है, गद्दी का नशा है, आज तक है। अभी रिसेंटली, बिकॉज मैं एक यूनिवर्सिटी के साथ एसोसिएट हुआ हूं और वहां पे एक कोर्स के साथ एसोसिएट हुआ हूं, तो ऑटोमेटिकली वहां पर कई बार कुछ एक इवेंट्स में जाना होता है जहां पर हर तरह के ऑफिसर्स आते हैं, मिनिस्टर्स आते हैं, ऑफिसर्स आते हैं। तो मैं देखता हूं ये जो स्टेटस के साथ अटैचमेंट है ना, बहुत ज्यादा है। ये स्टेटस के साथ अटैचमेंट प्राइवेट वालों को भी बहुत होता है, मेरे को भी बहुत था जब मैं जॉब में था। मैं जो कार्ड पे डेजिग्नेशन लेके जाता था ना, अरे मेरे को ऐसा लगता था, मतलब मेरी प्रमोशन जब हुई ना, एक बार एक प्रमोशन हुई, मेरा डेजिग्नेशन चेंज हुआ और मेरा कार्ड थोड़ा लेट बन के आया, और मैं, यू वोंट बिलीव,
मैं एचआर वालों से इतना फॉलो अप करता था अपने कार्ड के लिए, इमेजिन ना, मतलब हंसी आती है अब मुझे। मैं उनको बोलता रहता था, अरे यार कब मेरा कार्ड बन के आ रहा, कब मेरा कार्ड, बिकॉज मेरे को कार्ड फ्लॉन्ट कर, किसी को नहीं पड़ी है यार तुम्हारे कार्ड की बाय द वे, बट हमको दिखाना है, किसी को देखना नहीं है बट हमको दिखाना है कि अरे ये देखो तेरा भाई ये बन गया है। सो स्टेटस को लेके अटैचमेंट, स्टेटस को लेके वो, और ये कुछ एक चीजें हैं जो बिजनेसेस, जो क्या कहते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, जो भी कोई भी है जो इस चीज को समझता है, वो बड़ा पावरफुली इसको एक्सप्लॉइट कर रहा है। आज जो ब्रांड बिल्डिंग एक्सरसाइज होती है कॉर्पोरेट्स के अंदर, कंपनीज के अंदर, वो यही अटैचमेंट, यही राग को तो टारगेट करते हैं। वो ब्रांडिंग जब क्रिएट करते हैं, वो जो एक चीज जिसकी यूटिलिटी एक्स है, उस पे प्रीमियम 2x 3x 4x प्राइस क्यों चार्ज कर पाते हैं? बिकॉज उस ब्रांड के साथ स्टेटस सिंबल एसोसिएटेड है, और बहुत से लोग इससे ऊपर ही नहीं उठ पाते, या ये राग या अटैचमेंट या ये ग्रीड के पीछे लगे रहते। नेक्स्ट लेवल का अटैचमेंट या राग है पोजेशंस। आदमी सारी जिंदगी, सारी जिंदगी जिनके पास नहीं होता, वो पोजेशन या अक्वायर करने के लिए पागल हुए हुए होते हैं। देखा होगा आप लोगों ने, प्रॉपर्टी लेनी है, प्रॉपर्टी लेनी है। आज आया नहीं हमारा प्रॉपर्टी डीलर, कनेक्ट नहीं किया अभी, उसका तो फील्ड ही यही है। लोगों को प्रॉपर्टी का लॉजिक बेच बेच के दुनिया, मतलब इतना पागलपन है। एनसीआर में खासकर मैं बता रहा हूँ, गुड़गांव में, मैं बिकॉज मैं कनेक्टेड हूँ बहुत सारे लोगों के साथ, तो मेरे को पता चलता रहता है क्या चल रहा है मार्केट में, रेट्स क्या चल रहे हैं, पर स्क्वायर फीट रेट क्या चल रहा है। गुड़गांव इंडिया जैसी कंट्री में बाय द वे, और आज के टेक्नोलॉजी के जमाने में, जो कुछ जगहों के रेट चल रहे हैं ना, प्रॉपर्टी के रेट चल रहे हैं ना, ये बहुत बड़ा स्कैम है। बिकॉज इंडिया इज नॉट अ लैंड डेफिशिएंट कंट्री बाय द वे। इंडिया में पॉपुलेशन बहुत है, नो डाउट, बट इंडिया लैंड डेफिशिएंट कंट्री नहीं है। कुछ कंट्रीज हैं वर्ल्ड के अंदर जहां के अंदर लैंड डेफिशिएंसी है, इंडिया नहीं है। मजे की बात देखो, गुड़गांव जैसी जगह के अंदर ऐसी ऐसी प्रॉपर्टियां, ऐसी ऐसी इतनी जल्दी जल्दी बुक हो रही हैं। एंड डू यू थिंक, अपने आसपास देख लो यार, मेजॉरिटी लोग उस तरह की प्रॉपर्टी के बारे में सोच भी नहीं सकते, बुक करना छोड़ दो, सोच भी नहीं सकते। बट उस तरह की प्रॉपर्टी, उस तरह की प्रॉपर्टी मतलब मान लो 6-7 करोड़ का फ्लैट है। आज आज 6-7 करोड़ के फ्लैट की जब इन्वेंट्री आती भी है, अभी एक रिसेंटली कोई प्रोजेक्ट आया था 5,000 करोड़ का था, हाथों हाथ बुक हो गया वो। बड़ा इंटरेस्टिंग केस स्टडी है वो गुड़गांव की। कौन ले रहा है ये? मतलब मैंने अपने अपने बंदों को फोन किया, मैंने कहा तूने ले लिया, तूने ले लिया? किसी ने नहीं लिया। कह रहा पागल हो सर, इतने पैसे मेरे पास कहाँ है, मैं होंगे भी तो वो नहीं। तो कौन ले रहा है, क्या हो रहा है? सो आदमी पूरी जिंदगी भर, कुछ लोग हैं जो पोजेशंस के लिए भागते रहते हैं, कई घरों के लिए भागते रहते हैं, कई गाड़ियों के लिए भागते रहते हैं, कई कपड़ों के लिए भागते हैं। मैंने कई लोगों को कपड़ों का पागलपन देखा है। मैं भी था एक टाइम में, मैंने भी बड़े बड़े कपड़े लिए, बट उसके बाद मैंने मैंने अभी पीछे से कुछ एक सन में ऐसा डिसाइड किया था, मैं इतने साल एक भी नया कपड़ा नहीं लूंगा अनटिल अनलेस बिल्कुल वैसा ना हो जाए। एंड लकीली मैं उस पे ऑलमोस्ट 90-95% स्टिक कर पाया, और मुझे सरप्राइजिंगली रियलाइज हुआ, कर सकते हो यार। सो कई लोगों को कपड़े अक्वायर करने का होता है, कई लोगों को गाड़ियां अक्वायर करने का होता है। मेरे को भी गाड़ियों का एक टाइम तक बहुत शौक था, और मेरा तो सपना ही यही था यार, पैसा कमाओ, गाड़ियां, अच्छी अच्छी गाड़ियां खरीदो। फिर इसकी प्रॉब्लम पता है क्या है? अक्वायर करने के बाद, मान लो पहले तो बहुत सारे मेजॉरिटी लोग तो इसी जद्दोजहद में ही जिंदगी निकाल देंगे, क्योंकि खासकर घर घर एक ऐसी चीज है, आदमी अपनी औकात से बाहर ही लेता है। आजकल जमाना ही ऐसा चल पड़ा है। उसका बजट अगर 40 लाख के घर का होगा ना, मतलब बजट का मतलब क्या है कि वो 20-25 लाख डाउन पेमेंट कर सकता है,
10-15 लाख रुपया 5 साल की ईएमआई कर सकता है। अगर 40 लाख बजट, मतलब 40 लाख कर सकता है वो, जहां 5 लाख के 5 साल के अंदर उसका ईएमआई खत्म हो जाएगा, वो कहेगा नहीं, भाई को 60 लाख का 70 लाख का फ्लैट चाहिए, और वो 15 साल की ईएमआई ढूंढेगा। बिकॉज 15 साल की ईएमआई मिल रही है ना, राइट। वो देखेगा कहां से जोड़ तोड़ के, साम दाम दंड भेद से लोगों से उधार उधार लेकर कैश डाउन भी कर देगा, जो भी कैश डाउन है। और फिर सारी जिंदगी 15 साल 20 साल, सारी जिंदगी ये होता है यार, अपना मेजॉरिटी अर्निंग पीरियड या अपना यूथ वो प्रेशर में निकाल देगा। बिकॉज मान लो वो जॉब कर रहा है या बिजनेस भी कर रहा है, और उसकी लाइबिलिटी है, उसको अगर पैसा देना है। अपने आसपास देखना, जो जो लोग जॉब करते हैं, जिन लोगों की ईएमआईज हैं, मान लो किसी की 4 लाख रुपए महीने की सैलरी है, बट उसके खर्चे भी उतने ही हैं, 2.5-3 लाख रुपए की ईएमआई है, बाकी वो महीना चलाने के लिए घर का खर्च वर्च वर्च, मतलब पूरा पूरा ही होता है उसका, मतलब 20-30 हजार रुपए बचाता होगा महीने। डू यू थिंक ये बंदा, जो ये इस जॉब पर है और 3-4 लाख रुपए की सैलरी वाला बंदा है, मतलब हाई डिसीजन मेकिंग वाला लेवल पे होगा, ये बंदा यस मैन होगा? यस मैन का मतलब समझते हो क्या है? जी हजूरी करेगा, ये कभी भी स्टैंड नहीं लेगा, ये कभी ये नहीं बोलेगा कि ये चीज गलत है, मैं ये होने नहीं दूंगा अगर कोई चीज गलत हो रही होगी। बिकॉज उसे होगा, अगर मैंने बोला कि ये चीज गलत है और बॉस को पसंद नहीं आया, उसने अगर निकाल दिया, तो मेरी 3.5 3 लाख 2.5 लाख 2.25 लाख की ईएमआई कहां से वो होगी? तो आप सच्चा आदमी होना अवॉइड करते हो जिंदगी में। आप समझ रहे हो किस तरह से लिंक्ड हैं ये चीजें? पोजेशन होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पोजेशंस का जो राग हमने डेवलप किया है, और हर एक का, इंडिया में तो ये पागलपन है ही है। मैंने बोला ना, बड़ी सिटी में जो ये रेट्स बढ़ रहे हैं घरों के, एग्जैक्टली इसीलिए बढ़ रहे हैं। मेजॉरिटी अभी जो ये घर ले रहे हैं गुड़गांव में, जो जो मेजॉरिटी बिक रहे हैं घर, वो ट्रेडर या ब्रोकर ले रहे हैं बॉस, एंड कस्टमर नहीं ले रहे। वो सब इसलिए ले रहे हैं कि उनको पता है पागलपन है लोगों के दिमाग, लोग कुछ भी करके, लोगों का सपना ही यही है, घर तो लेना है। क्यों लेना है? क्या करना है? कहां लेकर जाओगे घर? कोई ऐसा इंसान है आज तक, किसी ने ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है कि यहां से जाने के बाद अपने साथ लेकर गए? मेरे दादाजी ने, जहां से हम हैं एक्चुअली, जहां के हम हैं, जिस जो गांव है, जो जगह है, वहां पे घर बना है। दादाजी अब नहीं है मेरे साथ, ले जा पाए वो घर, इतना सुंदर लक्कड़ का घर, पूरा पूरा लक्कड़ का घर बना हुआ, वो नहीं ले जा पाए। माई फादर हैज बिल्ट अ हाउस, राइट, परवाणु में, यहाँ पर। होप ऑल्स वेल, बहुत अच्छी लाइफ रहेगी, बहुत लंबी लाइफ रहेगी, बट कैन ही टेक इट विद हिम? मैंने भी देखो, मैं भी एक वो हमने भी एक और फार्म हाउस बना लिया। 3 घर है हमारे पास, फैमिली हाउसेस 3 हो गए हैं हमारे पास। क्या मैं भी अपने साथ ले जाऊंगा? अब मेरे बच्चे भी तो यही प्रथा चलाएंगे ना, वो भी सोचेंगे, मेरी बेटी है मेरा बेटा है, वो भी सोचेंगे, एक एक घर जिस जिस सिटी में वो रहेंगे वो भी। यार इतने घरों की जरूरत है क्या? क्वेश्चन पूछना चाहिए। अब ऐसे ही अगर जो जो जिसके पास रिसोर्सेज हैं, सब लोग घर बनाते रहेंगे, कैसा चलेगा यार? और सब लोग पागल रहेंगे ना इसके पीछे। मेरे को भी एक टाइम था, मैं भी एक और फ्लैट लेने की फिराक में आ गया था, मेरे को भी था भाई भी एक और चंडीगढ़ में फ्लैट लेगा या चंडीगढ़ के आसपास लेगा। चंडीगढ़ में तो नहीं ले सकते, चंडीगढ़ के आसपास वो लेगा। क्यों लेना है यार? दिल्ली भी सोच रहा था मैं, बाय द वे, बिकॉज मैं दिल्ली रहा हूँ थोड़ा टाइम, तो मेरे को एक टाइम बड़ा यहां तक आ गया था, लेने ही वाला था मैं, मतलब मैं बुक करने ही वाला था फ्लैट, मैंने कहा दिल्ली ले ले, तो थैंक गॉड नहीं लिया। समझ रहे हो? नहीं तो फंस जाता मैं, फंस इन द सेंस, मतलब फिर दिल्ली आना जाना ज्यादा लगा रहता। पॉइंट समझ रहे हो? सो ये अटैचमेंट्स क्यों क्रिएट करनी? सो पहला है राग। दूसरा दूसरा पॉइजन या दूसरा जहर है द्वेष, राग का ऑपोजिट। ओके, इसको अंग्रेजी में द्वेष समझ नहीं आएगा, कई लोगों को दिवेश लगेगा, दिवेश नाम होता भाई, द्वेष है ये, राइट।
द्वेष को मत पकड़ने लग जाना, अरे तू तो, तुझसे मेरे को दूर भागना है। द्वेष का मतलब होता है हेट्रेड, अवर्जन, यानी कि आप किसी चीज से पसंद नहीं करते हैं, अवर्ट करते हैं या अवॉइड करते हैं, हेट करते हैं। ओके। जैसे मैं बड़े सारे लोगों को ना, जब भी किसी से कुछ, मैं कुछ कुछ को रेकमेंड करता हूँ, तो मैं उनको बोलता हूँ, अच्छा सुनो ना यार, तुम्हारे को ना त्रिफला खाना चाहिए सुबह सुबह उठ के ना, त्रिफला पाउडर पानी में मिला के। अब जिन जिन्होंने त्रिफला खाया, असली वाला त्रिफला खाया है, वो सुबह खाते ही उसका टेस्ट ही अजीब सा है ना, कड़वा बोल सकते हैं, वो अजीब सा ही कुछ है। वो जो सो भी रहा होगा भयंकर, जिसको नींद भी आ रही होगी ना, वो सुबह पी के देख ले एक बारी, उसका रोम रोम जाग जाता है। तो बड़े लोग बोलते हैं, सर बाकी सब करा लो सर, त्रिफला मत बोलो मुझे। सो वो त्रिफला के लिए द्वेष पैदा करते हैं, वो कहते हैं त्रिफला नहीं, त्रिफला नहीं, त्रिफला नहीं। राइट। सो इन आवर लाइफ, हमारी लाइफ में हम बहुत सारी चीजें पुश अवे करते हैं। ओके। हम डिस्कंफर्ट को पुश करते हैं। जैसे अभी कल्प ने बताया ना हमें कि जिम शुरू की है, आसान चीज नहीं है। इट इज नॉट कि कल्प लेजी है, ना 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 ना, चाहे लेजी है चाहे नहीं है, जिम जैसी चीज या कोई भी चीज जिसमें हमारा माइंड या बॉडी एनर्जी खर्च करेगा या डिस्कंफर्ट में आएगा, हमारा माइंड ही, बॉडी छोड़ दो, बॉडी तो करेगा ही करेगा, हमारा माइंड उसके प्रति द्वेष उत्पन्न करेगा। पॉइंट समझ रहे हो? आपको अगर कोई, जैसे कई कई लोग आकर मेरे को बोलते हैं, आप मेरे कोच बन जाओ। ओके। कह रहा नहीं, तुम बोल तो रहे हो, बट तुम अभी समझ नहीं पा रहे हो कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है या क्या होगा। बोलते नहीं नहीं नहीं, अरे मेरे कोच बन जाओ। कोच का काम आपको कंफर्ट में रखना नहीं है। कोच का काम आपको कंफर्ट जोन से पुश करना है, जिसका मतलब है आपको अनकंफर्टेबल करना है। और अपने आप से पूछो यार, इंसानी प्रवृत्ति, इंसानी नेचर जनरली ऑलवेज वर्क्स टू स्टे इन अ कंफर्ट जोन, या कंफर्टेबल होने के लिए काम करता है। तो मेजॉरिटी लोग, 95% लोग विल नेवर हायर अ कोच इन देयर लाइव्स, बिकॉज वो कहेंगे मैं पैसे देकर अपने पिछवाड़े में आग क्यों लगवाऊंगा। पॉइंट समझ रहे हो ना? क्योंकि कोई एक इंसान हमेशा पीछे लगे रहेगा, बिकॉज वो तो, उसका तो काम है भाई, वो बोलता रहेगा, टोकता रहेगा। कभी भी देखो, जो हम बोलते हैं ना, एक घर में माँ, पेरेंट्स और बच्चों में जो एक डिस्टेंस आना क्यों शुरू हो जाता है एक समय के बाद, वन ऑफ द रीजंस इसलिए है बिकॉज माँ बाप मोस्ट ऑफ द टाइम, बहुत सारे माँ बाप टोकते रहते हैं ना, अरे कल कैसा बैठा है, अरे कल रूम सीधा कर ले, अरे ये तू ये कर ले, अरे तू टाइम पे क्यों नहीं खाता है, टाइम पे क्यों नहीं उठता है। अरे कहते हैं, अरे कितना बोलते। बात वो नहीं है कि वो सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, बात ये है कि हम डिस्कंफर्ट में नहीं रहना चाहते। राइट। सो जो जनरली हम पुश अवे करते हैं या अवॉइड करते हैं, और जो जो एक बहुत बड़ा पॉइजन, ये जहर, ये 3 जहर की बात कर रहे हैं जिसमें हम दूसरे नंबर पर पहुंचे, द्वेष। मोस्ट एवरेज लोग वुड ऑलवेज चूज कंफर्ट एंड पुश अवे डिस्कंफर्ट। कोई भी चीज जो डिस्कंफर्ट दे रही है ना, उसको पुश करेंगे। दर्द, कोई चीज दर्द देने वाली होगी ना, मैं लोगों को बोलता हूं, सुनना, तेरे लिए 4:30 बजे सुबह उठना बहुत जबरदस्त है। मैं कहा, और कुछ मत कर, सुबह बस 4:30 बजे उठ। अरे ठीक है सर, कर देंगे सर। अब बेचारे ने सारी जिंदगी भर नींद से प्यार किया है, 4:30 का सूरज उसने सपने में भी नहीं देखा है। असल में छोड़ दो, सपने में भी नहीं देखा है उसने, मतलब उसके डरावने सपने में भी 4:30 का सूरज नहीं आता है। पॉइंट समझ रहे हो?
वो सुबह उठा, एक दिन उठा, 2 दिन उठा, नींद का पुल इतना स्ट्रांग होता है। आई डोंट नो कौन रिलेट कर पा रहा है, मुझे पता है यार, मैं इतना प्यार करता था नींद को ना। मुझे पता, जब मैंने उठना शुरू शुरू किया ना सुबह, मैं कहता था साला ये जिंदगी का सब। और बिलीव मी, मैंने अपने आप को गोल दिया था। मैंने कहा था यार, जिस दिन ये क्रैक हो गया मेरे से, सुबह उठना, मैंने कहा उसके बाद तो मैं कुछ भी कर लूंगा। बिकॉज आई फेल्ट एट दैट पॉइंट इन टाइम, सुबह उठने का पेन से बड़ा पेन जिंदगी में कोई है ही नहीं। बिकॉज नींद जिसको प्यारी है, नींद जिसको प्यारी है, उसको सुबह उठना तो, बिकॉज सबसे मीठी नींद, सबसे मजे वाली नींद ये इसी टाइम आती है। ये सुबह का ही ऐसा पहर होता है। क्यों आती है ये भी मैं बता देता हूँ। बिकॉज इस टाइम ना सबसे ज्यादा शांति होती है, पूरे नेचर में सबसे ज्यादा शांति होती है। और इसीलिए उठना भी होता है इसी टाइम में, बिकॉज सृजन का समय होता है, क्रिएटिविटी क्रिएशन का टाइम होता है। सो हम पेन, जितनी भी तरह का पेन, सुबह उठना, जिम जाना, क्रिटिसिज्म का पेन, लोग फीडबैक नहीं ले पाते। फीडबैक लेना आसान थोड़ी ना है यार। बहुत सारे लोगों को मैंने मैंने देखो, सब लोगों को ओपन ऑफर दिया हुआ है, 6:30 से 8 बजे मेरे को फोन कर लिया करो। कोई नहीं करता, मतलब मेजोरिटी नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्यों ना, पता भैया को फोन करेंगे, सुनने को ही मिलेगा। मेजोरिटी को सुनने को मिलता है, जिनके साथ मेरा प्यार ज्यादा है उनको सुनने को ही मिलता है। बिकॉज जैसे ही वो शुरू करते हैं, मैं थोड़ी देर तो सुनता हूं उनकी बातें, फिर मैं सुनाता हूं। फिर जब उनको ना 1-2 हफ्ता फिर वो कॉल नहीं करते। फिर जब उन्हें लगता है चल कर लेते हैं यार, सुनने का सुन लेते हैं दोबारा से, फिर भूले भटके फिर आ जाते हैं, फिर सुनने को मिलता है। बिकॉज एवरी डे सुनने के लिए तो बहुत मोटी चमड़ी चाहिए ना। इतनी है नहीं, बड़े कम लोगों में है ये वैसे। है कुछ है वैसे कुछ है कर ही लेते हैं, हर रोज कर ही लेते हैं और सुन लेते हैं। तो यू अवॉइड पेन, क्रिटिसिज्म एंड इवन अनसर्टनिटी। हम अनसर्टेनिटी को भी पुश करते हैं। अपने आप से पूछो, कितने लोग हैं, अगर रोज ऑफिस के, अगर मान लो 4 रास्ते हैं और चारों रास्ते सिमिलर हैं, सब में तेल सेम लगता है, टाइम सेम लगता है, जनरली हम एक ही रास्ता लेते हैं। हम कभी ये नहीं करेंगे कि आज दूसरे से चलते हैं, तीसरे से चलते हैं। बिकॉज हमारे दिमाग को अनसर्टेन, हमारे हमारे सिस्टम को अनसर्टेनिटी पसंद ही नहीं। अनसर्टेनिटी समझते हो? इसीलिए आई एम वेरी इंप्रेस्ड विद फ्यू पीपल, somebody लाइक अनिकेत, जो बीच बीच में मुंह उठा के चल पड़ता है कहीं पे भी। अनसर्टन काम करो तो सही। हमको ना सब चीजें प्लान्ड चाहिए। कई तो इतने ज्यादा प्लानिंग के फितुर वो होते हैं ना, फिनिकी होते हैं ना इतने ज्यादा, और दिमाग होता नहीं नहीं, पूरी टू द डिटेल हर चीज होनी चाहिए। अरे नहीं होता है यार टू द डिटेल। ये तुम्हारा अवर्जन है, ये तुम्हारा द्वेष है अनसर्टेनिटी के लिए। कई लोग हैं, मुझे तो मेरा ग्लास घर में किचन में यही चाहिए, इसी एंगल पे चाहिए। अरे छोड़ो यार, इतना एनर्जी किन चीजों पे लगा रहे हो तुम? इसके बजाय कहीं इंपॉर्टेंट चीजों पे लगाओ ना। सो ये इस तरह का द्वेष हम पैदा करते। थर्ड है मोह, राइट? मोह क्या होता है? मोह क्या क्रिएट करता है? मोह होता है, मोह क्योंकि बड़ा बड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड है, कुछ लोगों को समझ आता है, कुछ लोगों को नहीं समझ आता। मोह क्रिएट करता है, या मोह का मतलब होता है डिल्यूजन, इग्नोरेंस। जनरली हम मोह माया साथ में लेते हैं। माया की वजह से मोह क्रिएट हो सकता है या होता है। डिल्यूजन, इग्नोरेंस। कई सारे लोग, जो चीजें जिस तरह से हैं, जो चीजें जिस तरह से हैं वो वैसे दिख नहीं रही। वो डिल्यूजन में रहते हैं या रहना चाहते हैं। वो कई बारी मतलब बहुत सारी चीजों में बड़े अंडर कॉन्फिडेंट, वो डिस्ट्रैक्शन में रहना पसंद करते हैं।
वो डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे, मतलब बिकॉज डिल्यूजनल है ना, अनअवेयर है वो लोग। वो रिफ्लेक्ट, मैं जैसे जनरली उनको बोलता हूं ना कि रिफ्लेक्शन करो यार। रिफ्लेक्शन मतलब पॉज लो, अपने थॉट, जो थॉट आ रहा है उसको जस्ट ऑब्जर्व करो कि ये आ क्यों रहा है। ऑब्जर्वेशन की बात करी थी ना हमने। तो वो लोग इसको भी नहीं करना चाहते हैं। वो बैठेंगे फिर बोलेंगे नहीं सर इससे तो और ज्यादा थॉट्स आ रहे हैं, मैं ये नहीं करूंगा। वो झूठी आइडेंटिटीज को पकड़ के रखते हैं, क्लिंग करके रखते हैं, उनको उनको छोड़ते नहीं। डिल्यूजनल लोग जिनको मोह या जो इग्नोरेंस में रहना पसंद करते, तीसरा पॉइजन है। अब आपने अपने आप से पूछना है, ये तीनों पॉइजन्स में से कौन सा एक, दो, तीनों कई चैंपियन लोग हैं जो हो सकता है तीनों के तीनों अलग अलग डिग्री में, वेरिंग डिग्री में इसको यूज कर रहे हो, राइट। और ये पूछना है बिकॉज ऑफ देम मैं क्या क्या चीजें अवॉइड कर रही हूं या कर रहा हूं। बिकॉज अटैचमेंट, एवर्जन और डिल्यूजन, राग द्वेष और मोह, ये ऐसे जहर है जो हमारे को हमारी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देंगे। बिकॉज हमको अगर ये नहीं पता है कि हम अवॉइड क्या कर रहे हैं, हम किससे दूर जा रहे हैं या किस चीजों से वो कर रहे हैं, तो वही वो कंफ्यूजन से क्लैरिटी की जर्नी पे नहीं जा पाएंगे। कंफ्यूजन से क्लैरिटी की जर्नी पे ना जाने का मतलब है कि ऑब्जर्वेशन सही नहीं रहेगी। ऑब्जर्वेशन सही नहीं रहेगी, हमारी डिसीजन मेकिंग में बड़े चैलेंजेस होंगे। और जो हमारा एक पाथ ऑलमोस्ट लाइक अ स्ट्रेट लाइन हो सकता है, एक स्ट्रेट लाइन पाथ हो सकता है, वो बहुत घुमावदार, ऐसा घूमते फिरते पता नहीं पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, उसके चांसेस बहुत ज्यादा है, राइट। सो आज दिस इज व्हाट आई वांटेड यू टू थिंक अपॉन। आज मैं बहुत सारे आंसर्स नहीं देना चाहता था या आंसर नहीं रखना चाहता था। आई जस्ट वांटेड दैट यू, सब लोग यहाँ पर थोड़ा सा टाइम निकालें, सब लोग थोड़ा सा वो देखें कि किन सर्कल्स में, किन गोल गोल सर्कल्स में वो घूम रहे हैं, कौन सी सच्चाइयां वो अवॉइड कर रहे हैं। बिकॉज ऑनेस्टली मैंने बहुत किया है ये। और मुझे जब रियलाइज हुआ कि मैं क्या क्या चीजें अवॉइड कर रहा हूं और उस अवॉइडेंस की वजह से मुझे क्या नुकसान हो रहा है, वो जब रियलाइज हुआ तो मुझे पहले बड़ा फुलिश भी लगा अपने लिए कि मुझे वो अवॉइड करने की जरूरत नहीं थी। इन चीजों के लिए मेरे को ये क्रिएट करने की जरूरत नहीं थी। और वो वो मैं ना बहुत सारे लोगों को ये बोलता हूँ कि यार टाइम का हिसाब आना बहुत 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 जरूरी, पैसे का हिसाब आना बहुत 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 जरूरी है। उससे ज्यादा जरूरी है टाइम का हिसाब आना। सबसे ज्यादा जरूरी है एनर्जी का हिसाब समझ आना। हमारे बस लिमिटेड एनर्जी है यार, पूरी जिंदगी में लिमिटेड एनर्जी रहेगी मोर और लेस। उस एनर्जी को हम कैसे क्रिएट, कंजर्व एंड यूटिलाइज करते हैं, वो डिफाइन करेगा, वो निर्धारित करेगा, वो सुनिश्चित करेगा कि आपको जिंदगी में मिलेगा क्या, या कुछ मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, राइट। और मेरा ये मानना है कि अगर हमारे को ये क्लैरिटी है कि हम लोग अवॉइड क्या कर रहे हैं, हम लोग ये राग द्वेष मोह, ये तीन जहर जो हैं, इनमें कैसे फंसे हुए हैं, अगर ये समझ आ जाए, थोड़ा थोड़ा भी समझ आने लग जाए, बिलीव मी द लाइफ विच यू कैन लिव कैन बी वेरी वेरी बहुत हल्की हो जाती है। मतलब मुझे 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 तो बहुत मजा आता है। मेरा स्ट्रेस जो मतलब मैं बता नहीं सकता, मैं बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए ले लिया करता था, वो आज नॉन एग्जिस्टेंट है, लिटरली नॉन एग्जिस्टेंट है। आई यूज टू गेट, मैं इतना वर्कड अप हो जाता था, मतलब
कोई इवेंट आ रहा है, अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, अब समझ आए, अब क्लियर हो गए। एंड जस्ट बाय अंडरस्टैंडिंग, ये अपने अपने बारे में अपनी लिए जो ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है, बस उसी के बेसिस। सो वी हैव अ फ्यू मिनट्स लेफ्ट। अगर किसी को कंफ्यूजन है, किसी को कोई डाउट है, कुछ शेयर करना है किसी को, दिस इज द प्लेटफॉर्म, दिस इज द प्लेस वे यू कैन डू इट। बिकॉज आई नो बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, फिर तुम लोग मेरे को शाम को पूछते हो, शाम को भी पूछ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बट यहाँ पे पूछने का फायदा मल्टीपल है, यहाँ पे बहुत सारे और लोगों को, बिकॉज कुछ लोग चाहे जो मर्जी कर लो वो सवाल नहीं पूछेंगे, बिकॉज वो सवाल अपने साथ लाए हैं, वो अपने साथ ही लेकर वापस जाएंगे। सो जो लोग यहाँ सवाल पूछते हैं वो उन लोगों का भी भला करते हैं, अपना तो करते ही करते हैं बट उन लोगों का भी भला करते हैं। हाँ तनिष बोलो। अ, तो सर मैंने ना अभी कुछ टाइम पहले मैंने नोटिस किया ना कि जब हम मैं सोचना शुरू करता हूँ ना, तो मैं सोचने में अपनी इतनी एनर्जी वेस्ट कर देता हूँ ना कि मेरे पास बाकी चीजों के लिए एनर्जी नहीं बचती। फिर मेरे से बुक्स वगैरह भी नहीं पढ़ने का मन होता मेरा, क्योंकि मैं सोच के इतना थक गया होता हूँ कि मेरा कुछ और करने का मन ही नहीं करता। तो फिर मैंने उसका एक तरीका ये सोचा ना कि जब मैं ऐसे सोचने लगता हूँ ना, तो मैं वहीं पे कट कर देता हूँ उसको, आधे में छोड़ देता हूँ। ऐसे करने से मेरी एनर्जी तो बचती है, क्योंकि फिर अब वापस से मैं बुक्स वगैरह ज्यादा बुक्स मैं रीड कर पाता हूँ, मेरे पास ज्यादा एनर्जी होती है। पर फिर ये ठीक है कि मैं अपनी जो चली हुई एक लाइन ऑफ थॉट उसको आधे में ही कट कर रहा हूँ। देखो तो आज जो हमने बात करी है ना, तो ये तुम क्या कर रहे हो नाउ, ये एक चीज है, ये अच्छी चीज है कि फर्स्ट पार्ट यू रियलाइज्ड कि एक्सेसिव थिंकिंग क्या कहते हैं तुम्हारी एनर्जी क्या कहते हैं निकाल रहा है, डिसिपेट कर रहा है, या फिर उसको वेस्ट कर रहा है, वो सही थॉट है। बट ये अवॉइडेंस जो कर रहे हो, राइट, जो अपने अपने अंदर ये जो थिंकिंग के लिए या इसको कर रहे हो, अरे यार हटाओ इसको यार, ये या सप्रेशन कर रहे हो, ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ओके, सो द पॉइंट इज इट इज नॉट अबाउट कि आना बुरी चीज है थॉट, राइट, आना बुरी चीज नहीं है। और जो मैंने पिछली बारी भी कही थी, पिछली या पिछली से पिछली बारी कही थी, कुछ चीजों का बाहर आना या थॉट भी आना, राइट। जैसे एक सिंपल सा मतलब बड़ा बड़ा बहुत बेसिक सा आंसर क्वेश्चन, बहुत बेसिक सा एग्जांपल है बट इंपॉर्टेंट है। वो ये है, मान लो तुमने कल गए शादी वादी में गए कहीं पे और बहुत ओवर ईटिंग कर ली तुमने, ठीक है। अब ओवर ईटिंग कर ली और तुम्हारे को अगले दिन सारे दिन गैस हो गया, डकार आ जाए, डकार आ जाए। अब वो डकार एक सिस्टम है, मतलब वो बर्ब्स एक सिस्टम है बॉडी का। पहली बात तो ये बताना साइन है कि बेटा कल तूने जो खाया वो सही नहीं था और एक्सेस खाया वो था। एंड सेकंड इज इन अ वे इट इज अ रिलीज मैकेनिज्म फॉर द बॉडी, राइट। सो उस रिलीज मैकेनिज्म के लिए आपको आपको अनबायस्ड रहना है, आपको उस रिलीज मैकेनिज्म से जो मैसेज मिल रहा है वो समझना जरूरी है। तो आपको ये समझना है कि हाँ यार मैंने कल ज्यादा खा लिया, अगली बारी जाऊंगा चाहे मेरा मनपसंद खाना भी होगा, बहुत सारा खाना भी होगा, तब भी मैं लिमिट का खाऊंगा और वो करके आऊंगा, ठीक है। अब उसी तरह से तुम्हारे ये थॉट्स वाले उस पे आते, पहली चीज, इट इज एब्सोल्युटली फाइन, बिकॉज ये एक्सेसिव सो कॉल्ड जो एक्स्ट्रा थिंकिंग है, ये तुम्हारी स्ट्रेंथ भी है। ओके, तुम क्रिएटिव इंसान हो, बाय डिफॉल्ट क्रिएटिव हो। जब तुमको तुम्हारे को तुम्हारी जिंदगी में कोई चीज क्रिएटिव मिलेगी तुम्हारे को, या एक क्रिएटिव आउटलेट मिलेगा, तुम अच्छा करोगे, ये भी मैं बता देता हूँ। बट अभी क्या है कि ये तुम्हारे अगेंस्ट काम कर रही है, तुम्हारी एनर्जी खराब कर रही है। अब हमें क्या करना है, जब भी कोई भी थॉट आए, ओके, पहली चीज तो उसको एज अ अच्छा चीज ही लेना है कि वो अंदर से बाहर आ रही है, ओके। बट उसके साथ अगर आप अटैच हो जाओगे या फिर एवर्जन भी क्रिएट करोगे, राग या द्वेष में से कोई भी चीज क्रिएट करोगे, तो दोनों में प्रॉब्लम है। तुम्हें क्या करना है, सिर्फ एज अ बाय स्टैंडर्ड ऑब्जर्व करना है। बाय स्टैंडर्ड का मतलब जैसे हम मूवी देखते हैं, अब कई लोग हैं जो मूवी भी देखते हैं तो अटैच होके देखते हैं। अब बेनू जी जब शाहरुख खान की मूवी देखा करती थी क्योंकि शाहरुख खान उनका फेवरेट हीरो था,
कल हो ना हो मैं उसके साथ कुछ हो रहा है तो बेनू जी भी आंसू टपका रही है, शाहरुख खान को, अरे शाहरुख खान है, वो मूवी में चल रहा है, अगली मूवी में अभी वो मरा है, क्या कहते हैं, अगली में जिंदा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पॉइंट समझ रहे हो? सेम इज हेयर। माया मोह क्रिएट करती है। अब माया का मतलब क्या है? सिचुएशन है, वो एक्चुअल में है या नहीं है, यू डोंट नो, बट यू आर सीइंग इट दैट वे, या तुम्हारी थॉट्स तुम्हारे को उस तरह से कर रही है। अब इफ यू रिटेन द कैपेबिलिटी, या फिर अगर कोई थॉट आया, कोई भी आया, और उसको सिर्फ तुम एक मूवी की तरह देख रहे हो, हाँ अच्छा चल ठीक है, हाँ ये तनिष, तनिष ये सोच रहा है, तनिष ये सोच रहा है, ये भी याद रखना, तुम सिर्फ तनिष नहीं हो, ये याद रखना। बिकॉज सिर्फ अगर तनिष होते तो तनिष की फोटो तुम अपनी ना, घर में जो तुम्हारी फोटो एल्बम है, तो अपने आप से पूछो, जो इतनी सी फोटो होगी जब तुम पैदा हुए होंगे, आई होप तुम्हारे घर वालों ने छोटे छोटे तनिष की भी फोटो रखी होगी, क्यूट जैसी। मेरे वालों ने तो रखी है, मेरे वालों ने तो बड़ी एम्बैरेसिंग सी फोटो रखी है, मेरे वालों ने पता क्या है, मेरे मेरे को फ्रॉक पहनाई हुई है, वो फोटो आज तक, वो फोटो हर एक को दिखाते हैं, और वो फ्रॉक वाली है, मैं किस दिन तुम लोगों को भी दिखाऊंगा, तो तुम्हारे पास भी होगी वो। तो तनिष ने अपने आप से पूछना है कि वो जो छोटा सा तनिष, वो तुम हो क्या? बिकॉज अगर वो तुम हो तो अभी वाला तनिष है तो वो कौन है? तो यू आर, अगर मैथ्स की भाषा में अगर हम समझें, सेट्स जब बोलते हैं ना, SETS, तो सेट में एक होता है ना, एक बड़ा सेट हो, एक एक छोटा सेट होता है, तो यू आर बिगर देन तनिष बाय द वे। सो जब भी तुम्हारा कोई थॉट आए, तो अपने आप को ये बोलो, तनिष ये सोच रहा है, राइट? तनिष ये, अच्छा, तनिष के दिमाग में ये आ रहा है, बिकॉज डिटैच करने के लिए इसको हम बोलते हैं ऑब्जर्व्ड और ऑब्जर्वर के बीच का डिफरेंस। ये अगर करना सीख लिए, ये इवेंचुअल गोल होता है स्पिरिचुअलिटी का, ये इवेंचुअल गोल होता है मेडिटेशन का, अगर आप ये अचीव कर लिया, या ये अचीव करने लग गए, छोटे छोटे मेजर्स में भी करने लग गए, हो गया आपका काम, हो गया इन द सेंस, देन ये डिटैचमेंट की जर्नी है। इसके बाद आपको कोई चीज तकलीफ नहीं देगी, बिकॉज आप ये बोलोगे, अच्छा यार ये कपिल एक्सपीरियंस कर रहा है यार, मैं भी जब कुछ होता है ना तो मैं बोलता हूँ ओ अच्छा, बिकॉज कपिल की कंडीशनिंग है, तनिष्क की कुछ कंडीशनिंग है, कंडीशनिंग का मतलब है मेमोरी, एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, बट मेरी कंडीशनिंग के बियॉन्ड भी मेरी एक इंटेलिजेंस है जिसको मैं टैप इन कर सकता हूं, बट उसके लिए मेरे को डिटैच होना पड़ेगा, ऑब्जर्व्ड और ऑब्जर्वर के बीच का डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। आएगा, अभी मे भी कितना समझ आया मुझे नहीं पता तुम्हें, बट इसको, जब भी कोई थॉट आए, भागना नहीं है उससे, अपने आप को रोक लेना है, बैठ जाओ आराम से, उस थॉट के साथ आ जाओ, उसको ऐसे बोलो, हाँ बता तू, उसको उसको देखो, ना उसके साथ अटैच होना है, ना इमोशन नहीं जोड़ना उसके साथ, ये याद रखना, इमोशनल नहीं होना उसके साथ। अच्छा, जैसे कई बार कोई थॉट आता है ना, तो चल चल पड़ते हैं उसके साथ में, जब चल पड़े उसके साथ मतलब अटैच हो गए। अगर देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं, और ऐसे खुद से हंसी सी आ गई ना, अरे यार क्या अरे क्या यार तनिष क्या सोच रहा है यार, अपने आप से अगर ये आ गया ना, बस फिर तब समझ आ गया तुम्हारा जर्नी ऑफ डिटैचमेंट फ्रॉम योर ओन थॉट्स हैव स्टार्टेड, और ये बहुत पावरफुल चीज है। फिर तुम डरोगे नहीं, अपनी थॉट से नहीं डरोगे, अवॉइड भी नहीं करोगे, आएगा ठीक है, उसी तरह से लोगे जैसे अभी मोस्टली लोग, जैसे बर्प आता है, कोई डकार रहती है, तो बहुत ज्यादा सोचते नहीं, आया आगे बढ़ गया ठीक है यार, उसी तरह से थॉट आएगा, आया थॉट आगे बढ़ गई। मेरे को भी बहुत थॉट्स आते हैं, बट मेरे में और वर्सेस मे बी तुम्हारे में डिफरेंस यही है कि मैं उस थॉट के साथ क्लिंग नहीं करता, उसके साथ चिपकाव नहीं लगाता, लगाव नहीं क्रिएट करता। समझ गए? हाँ शर्मा जी। भैया मेरा सवाल जो है वो थोड़ा इससे अलग है। जिन लोगों का, जैसे मेरा बेसिकली जो बॉडी टाइप है वो वात पित्त टाइप का है, तो लेकिन मेरे को वॉकिंग करना, जॉगिंग करना थोड़ा ज्यादा पसंद है। अभी पिछले कुछ दिनों से मैं वापस से करना मैंने चालू कर दिया, करीब 15 से 20 दिन, तो मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है। तो क्या ये सही है जो मैं कर रहा हूँ, या फिर मुझे लाइट एक्सरसाइजेस ही करनी चाहिए, जैसे प्राणायाम हो गए? हाँ देखो, irrespective whatever somebody tells you, the best way to understand you is ऑब्जर्विंग द साइंस, अपने साइंस ऑब्जर्व करो, ठीक है? आपको आपकी बॉडी
बॉडी बहुत जबरदस्त है, माइंड भी बहुत जबरदस्त है। तो आपको जब भी कुछ खाओगे, एक है जब कोई आपके टेस्ट को जो पसंद है तो आपको वो जब खा रहे हो तो बहुत मजा आएगा, ओके। बट खाने के बाद अगर वो बॉडी और माइंड और एनर्जी के लिए सही नहीं होगी ना, तो बता देगी, बहुत तरीकों से बताती है। वो अपना वो है, तो आपको उस तरह से ऑब्जर्व करना शुरू करना है या सीखना है कि व्हाट इज राइट फॉर मी। वॉक करके सही लग रहा है, बहुत बढ़िया। लाइट खा के बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया। हैवी खा के बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया। मीठा खा के एक्सप्लोर करो, बट सेंसिटिविटी के साथ, ओके। एंड जस्ट ऑब्जर्व। मैं भी बड़े सारे एक्सपेरिमेंट करता हूँ। मैंने ऐसी जो सीखा है, मैंने बुक बहुत पढ़ी है, मैंने आयुर्वेदा भी पढ़ा है, बहुत सारी बुक्स पढ़ी है। बट जितना ज्यादा मैंने अपने पे एक्सपेरिमेंट करके सीखा है और ऑब्जर्व करके सीखा है ना, उतना बुक से नहीं सीखा है मैंने। बिकॉज एवरी वन इज वेरी 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 यूनिक, ओके। बिकॉज धीरे धीरे, अच्छा, जो आपको जो थियोरेटिकल नॉलेज है ना, वो आपको प्रिमाइस देगी या बेसिक्स बता देगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये बताएगी कि वेरिएबल्स क्या क्या हैं जो तुमने ऑब्जर्व करने, बिकॉज वेरिएबल्स ऑब्जर्व करने नहीं समझ आएंगे तो तुम्हें समझ नहीं आएगा किस चीज का क्या इम्पैक्ट है। तो जब तुम बेसिक्स थोड़ा सा स्टडी करोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि अच्छा यार, इतनी एक्सरसाइज इस वेदर में करी, इतने खाने वाने के बाद करी, इस मेंटल स्टेट में करी, तो ये इम्पैक्ट आया। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि 6 वेरिएबल है, 8 वेरिएबल है। वो वेरिएबल को जब हम साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट की भी बात करते हैं, तो उन्हीं वेरिएबल्स को ऑब्जर्व, उन्हीं वेरिएबल्स को बैकग्राउंड में लेके चलते हैं। बिकॉज वेरिएबल अगर चेंज कर दिया तो जो एक्सपेरिमेंट है उसका प्रिमाइस ही चेंज हो गया ना। पॉइंट समझ रहे हो? एक एक्सपेरिमेंट, एक अगर ड्राई वेदर में किया गया है, एक एक्सपेरिमेंट जो मॉइस्चर वाले वेदर में किया गया है, एक एक्सपेरिमेंट जो कोल्ड वेदर में किया गया है, तीनों के रिजल्ट अलग आएंगे, राइट। और वेदर का रोल बहुत बड़ा है हमारे क्या कहते हैं बॉडी के ऊपर। मतलब आप समझते हो एस्ट्रोलॉजी, इतने दूर दूर, लाखों हजारों लाखों किलोमीटर दूर जो प्लैनेट्स हैं उनका भी इम्पैक्ट कैलकुलेट किया जा चुका है। जो एस्ट्रोलॉजी है, जो हम बोलते हैं मार्स जुपिटर का जो वो है इम्पैक्ट है ऑन ऑन अस। हम एनर्जी हैं, वो भी एक एनर्जी है, वो एक एनर्जी हमारी तरफ रीडायरेक्ट कर रहे हैं, उसका एक इम्पैक्ट है। तो आप समझो सीजन का भी इम्पैक्ट होगा हमारे पे, इन्वायरमेंट का भी होगा, एयर का भी होगा, वाटर का भी होगा। तो ये सारे वेरिएबल समझ आने चाहिए हमें। तो बेसिक समझ लो और उसके बाद ऑब्जर्व हाउ यू आर फीलिंग। ये ऑब्जर्वेशंस अगर समझ आ गई करनी, यू नीड नॉट गो बाय एनी क्या कहते हैं रिकमेंडेशन या फिर जो बाकी लोग बोल रहे हैं। आपको जो समझ आ रहा है वो सही है, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। हाँ सुषमा, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। मुझे तो ऐसा कुछ बोलना नहीं, मुझे बस कुछ शेयर करना था। तो पहले आप संतोष जी और बीनू मैम से पूछ लो, फिर मैं नहीं, बात। तुम्हारा नंबर पहले है, तुम बोलो। अच्छा। हाँ। अच्छा ठीक है। तो मुझे क्या शेयर करना था, आपने बोला था ना कि स्टार्टिंग में कि लास्ट वीक कैसा रहा क्या रहा। हाँ, तो लास्ट वीक मेरा बहुत बढ़िया रहा। good। और क्या है ना, अभी मैं नेपाल आया हूँ। अरे क्या मैं बात। अपने घर आया हूँ, हो गया 1.5 महीना अभी हो तुम गया। इतना खुश हो, इतना दिल्ली में तो इतना हंसते नहीं हो ना यार। मैं भी सोच रहा था कुछ अलग है भाई आज। तो हाँ। जब मैं फर्स्ट टाइम आया था ना नेपाल, मतलब दिल्ली से फर्स्ट टाइम आया था, तो मैंने अपने सोच रहा था कि दोस्त लोग के लिए क्या लाऊं, क्या लेके आऊं। तो मैंने सोचा कि दोस्त लोग के मम्मियों के लिए कुछ लाता हूँ। तो उससे क्या होगा, उनके दिल में भी जगह बैठ जाएगा। तो दोस्त लोग के मम्मी के लिए लाऊं तो दोस्त लोग खुश होंगे ही। तो मैंने सबके मम्मियों के लिए साड़ी लेके आया था। वेरी गुड। ठीक है, फिर आज सबकी मम्मियों को साड़ी दिया। तो जब मैं इस बार आया, मतलब उस टाइम थोड़ा कम टाइम के लिए आया था, तो सब किसी ने घर में डिनर के लिए बुलाया था, नहीं जा पाया। तो इस टाइम मुझे सब किसी ने बुलाया है ना, सबके घर में गया। तो बहुत सही रहा, बहुत अच्छा रहा। तो मैंने भी प्लान किया कि क्यों ना मैं सबको अपने घर पे बुलाऊं और खाना खिलाऊं। तो इस सैटरडे मैंने सबको बुलाया। हम थे 9-10 लोग थे, और घर में हम 6 लोग हैं। तो हम 15-16 लोग हुए थे। हमने सब किसी ने साथ में डिनर किया मस्त। और जब डिनर, मतलब वो करने में क्यों इतना मजा आया, क्योंकि जब वो बन रहा था, सब कुछ हो रहा था ना, तो सब किसी में मैंने हेल्प किया। और मैंने अपने दोस्तों को खुद से खाना सर्व किया। तो बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया, मतलब मजा आया मुझे। यही वेरी सर। वेरी गुड। हाँ वेरी और गुड। हाँ। हाँ जी। हाँ, बोलो बोलो। और आज का टॉपिक ना, मैं क्या करता हूँ, मैं बहुत सारी चीजें अवॉइड करता हूँ, बहुत सारी चीजें।
मतलब हद से भी ज्यादा। तो जब आप वो स्टार्टिंग में आपने जो क्वेश्चन पूछा ना, तो मैंने उसको भी अवॉइड कर लिया कि नहीं मैं क्या बोलूं इसमें, मैं तो बहुत ज्यादा चीजें अवॉइड करता हूँ। तो मैंने उसको भी अवॉइड कर लिया। तो मैं बहुत ज्यादा चीजें करता हूँ भाई। हाँ, चलो ठीक है। आज अभी घर पे हो, आराम से सोचना क्या क्या चीज अवॉइड करते हो और क्या क्या चीजों पे एक चीज, मतलब ये हफ्ता बाकी के लिए भी ये मैसेज है कि एक ऐसी कौन सी चीज है जिसपे आई नो, देखो सुशन का ये इनोसेंसी मुझे बहुत पसंद आती है, बिकॉज ही इज वेरी इनोसेंट एंड ही इज वेरी यंग। अभी धीरे धीरे बिगड़ेगा ये, तो जब बिगड़ेगा उससे पहले बड़ी सारी चीजें सीख सकते हैं हम, इससे इनोसेंस सीख सकते हैं। तो ये बड़ा इनोसेंटली जैसे बोल रहा है ना कि बहुत सारी चीजें, एक्चुअली हम सब लोग बहुत सारी चीजें अवॉइड करते हैं। और मैं सभी लोगों से ये अगेन एंड सूशन को भी यही कहना चाहूंगा कि ये हफ्ते अपने आप से एक चीज बोलें कि यार चल यार ये एक चीज पे चलो मैं एफर्ट करता हूँ, या ये एक चीज मैं अवॉइड नहीं करूंगा, या एक चीज पे अपने आप को मैं पुश करूंगा, देखता हूँ क्या होता है। देखो सुशन ने एक अलग थॉट लेके अपने वहां पे नेपाल गया, वहां पर वो किया, यही चीजों में खुशी है यार। मतलब रिजल्ट में तो एक अलग चीज है, बीइंग विद योर लव्ड वंस, enjoying स्पेंडिंग टाइम विद योर लव्ड वंस, ये खुशी और ये जो एक्सपीरियंस है, दिस इज अनमैच्ड, राइट? सो गुड सुशन, एंजॉय जितना जितनी मेमोरीज इकट्ठे कर सकते हो, और होपफुली कभी हम भी, बिकॉज मेरे भी एक नेपाल नेपाल और भूटान जाने का मेरा बहुत मन है। सो जब भी मैं मतलब प्लान करूंगा तो आई ऑफ कोर्स मैं तुमसे पूछूंगा नेपाल में कहाँ रहते हो, कहाँ वो है। तो अगर हुए घर उस वक्त तो फिर मैं तुम्हारे घर भी जरूर आऊंगा। ठीक है, थैंक यू सुशन। हाँ जी, संतोष। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग जी। हेलो सर, आवाज अच्छा आ रही जी। है? हाँ जी, आ रही है आवाज संतोष। सर, मैं ये शेयर करना चाह रहा हूँ कि आजकल है ना सर, मैं पहले मैं बहुत थिंकिंग किया करता था, ओवर थिंकिंग में चल जाया करता था। आजकल क्या हो रहा है ना कि मैं कुछ जैसे ओवर थिंकिंग के मूड में आता हूँ तो मैं वहीं स्टॉप हो जाता हूँ, हम्म। और स्टॉप होकर के कुछ अलग, मतलब वहीं पे स्टॉप होकर के कुछ अलग काम करने लगता हूँ, और इससे मुझे बहुत अच्छा मतलब रिजल्ट मिल रहा है। हम्म। कि जैसे ही कुछ चीज के बारे में सोचता था ना, तो सोचते सोचते बहुत दूर तक सोचने लगता था। उसमें मैं काफी टाइम लगा देता था, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट तक उस पर थिंकिंग करते रहता था। अब वो चीज खत्म हो गई। अब क्या हो रहा है ना कि जैसे ही कोई चीज के बारे में सोचता हूँ, वो ऑटोमेटिक क्या होता है ना, वही स्टॉप, मतलब स्टॉप लग जाता है, फुल स्टॉप जो होता है ना वो लग जाता है। हम्म। और पता नहीं, इधर नींद भी बहुत आती है। हम्म। जैसे कि मैं मतलब बेड पे गया रात में 9:30 10 बजे तक गया, उसके बाद ऑटोमेटिक नींद ऐसे आती है कि मतलब ऐसा लगता है कि मैं कितना दिन से जगा हुआ हूँ, हम्म। तुरंत नींद आती है। हम्म। और सोता हूँ, सुबह 4:30 में नींद खुल जाती है ऑटोमेटिक, हम्म। एकदम। और 4:30 में खुलती है, फिर दोबारा बेड पे जाने का मन भी नहीं करता है, फिर काम उम बस ऐसा एकदम अच्छा लग रहा है। तुम्हारा स्क्रीन फ्रीज हो गया है संतोष। मेरे पास ही हुआ है, तुम्हारे पास हुआ है? हाँ, मेरा तो सही चल रहा है। मैं कितना वर्क किया हूँ, उसका ही क्या। ये मुझे भी अच्छा लग रहा है। तुम्हारा कनेक्शन थोड़ा सा वीक है संतोष, आवाज ठीक से नहीं आ रही है। हेलो, हाँ जी, हाँ जी। आ रही है सर? आ रही है, रुक वो रुक के आ रही है, रुक रुक के आ रही है तुम्हारा वो शायद। वो नेटवर्क कनेक्शन इसलिए टूट गया, ये वाईफाई का नेटवर्क चला गया था, अच्छा तो अच्छा। मोबाइल पे नेटवर्क आ गया। ओके सर। कोई बात नहीं, ठीक है। सो गुड, अच्छा हम्म। है अगर चीजें कर पा रहे हो। अगेन जो तुमने बोला ना, वो थॉट्स अवॉइड मत करो। थॉट्स को जो मैंने तनिष्क को बोला वो सेम तुम्हारे लिए भी अप्लाई होता है। सो सुनना उसको ध्यान से, जब जो मैंने तनिष्क को बोला है, जो क्या कहते हैं, जो मैंने चीज बोली मैं सेम नहीं रिपीट करना चाहता। सो बाकी अगर अच्छा लग रहा है तो बहुत बढ़िया है। ठीक है। ओके सर। ओके जी। हाँ जी बेनू जी। तो भाई समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग जो मैं एक्चुअली यहाँ पे आई वांट टू यूज दिस प्लेटफॉर्म टू से फर्स्ट ऑफ ऑल लव यू
गुरु पूर्णिमा पे आपसे बात नहीं हो पाई, तो मैं वो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहती। कुछ चीजें आपसे कहना चाहती हूँ एक्चुअली। जैसे आप कहते हो ना, पहले मैं बहुत खुश थी। होता है ना, एक टाइम था जब मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से ये समझती थी कि मैं अंडरलाइन, मैं बहुत अच्छी हूँ, और मैं सबका बहुत ध्यान रखती हूँ, और मैं सबकी बहुत केयर करती हूँ। फिर कहीं से भाई आए और उन्होंने बोला, तुम मैं बोलती हो तुम स्टुपिड हो, और अगर ये बोलती हो कि तुम बहुत अच्छी हो, तो तुमसे बड़ा स्टुपिड कोई नहीं है। तो इसको जब समझना शुरू किया, एंड दिस रियली हेल्प मी टू कनेक्ट विद बेनू मोर, और आपने मैं को ड्रॉप करना सिखाया। अब जब आज आपने ये सेशन लिया, तो मैंने कोशिश की पूरी कॉल में खुद को समझने की। तो भाई आज भी ग्रीड भी है, हेट्रेड भी है, इग्नोरेंस भी है तीनों के अंदर। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि अभी भी है एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ सेल्फ जस्टिफिकेशन, कि क्यों मेरी ग्रीड, मेरी हेट्रेड और मेरी इग्नोरेंस कहीं ना कहीं सही है। और इसको जब थोड़ा सा, जस्ट ड्यूरिंग दिस कॉल, अभी आई स्पेंड सम टाइम रिफ्लेक्टिंग कि मुझे ये थॉट्स क्यों आए। पर जब मैं इसको कहीं ना कहीं अपनी जस्टिफिकेशन हर चीज के लिए जब देती हूँ, तो मुझे जो सबसे पहली चीज सामने से आई कि मुझसे ना बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस अटैच्ड हैं, एज पर द सोशल रोल्स जो मेरे पास हैं, जो आप सिखाते हो। तो भाई एक ये चीज एक्चुअली समझना चाहती हूँ कि क्या सारी एक्सपेक्टेशंस को टोटली ड्रॉप कर देना चाहिए, लाइक एज अ मदर, एज अ एम्प्लॉय। पहले मैं कहती थी कि जॉब बहुत अच्छी है, शानदार पोजीशन है, एवरीथिंग, बट नाउ वो सब थॉट्स, आपने बोला कि सब बेवकूफी है, ड्रॉप इट। बट देन, जैसे आज आपने एक चीज बोली कि मल्टीपल हाउसेस की क्या जरूरत है। मेरे पास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, मेरे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कुछ ऐसे हैं जो अगर जॉब नहीं है तो दुखी इतने ज्यादा है कि जो सब है उसको देख ही नहीं रहे। नाउ आपके साथ ब्लेस्ड हूं कि जो आपसे टाइम मिलता है, उसमें बहुत सारी अपने लिए चीजें बदली हैं। पर रह तो भाई उन्हीं सब लोगों के बीच में रहे हैं जो आपसे कनेक्टेड इस टाइम पे नहीं है। तो ऐसे में क्या करें कि किसी को भी देख के इग्नोर, अगेन अवॉइड कर दें उन लोगों की एक्सपेक्टेशंस को, लाइक, या सिर्फ खुद से कनेक्ट होके अगर जी रहे हैं, तो कैसे इन सबको, मम्मी भी नहीं बनना सर सबकी, यू सेड दिस। तो आई वांट टू अंडरस्टैंड कि सबके बीच में से कैसे वो हैप्पीनेस लेके आए जो हैप्पीनेस सक्सेसफुल कर दे। देखो, मैंने पहले भी बोला है आपको भी और बाकी लोगों को भी मैं बोल रहा हूँ, प्रायोरिटी सेट करना बहुत जरूरी है। अपना प्रायोरिटी के अंदर सेल्फ केयर, और ये पहले भी इम्पोर्टेंट था, बट आज के कॉन्टेक्स्ट में, आज की लाइफ्स में, मॉडर्न लिविंग के अंदर सेल्फ केयर एंड केयरिंग अबाउट योर सेल्फ हैज टू बी प्रायोरिटाइज्ड। बिकॉज सेल्फ केयर अगर प्रायोरिटाइज नहीं है, एंड मतलब आप खुद खुद ऑब्जर्व करो, अपने एक्सपीरियंस देखो, आसपास के लोगों के एक्सपीरियंस देखो कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन नॉट मेक एवरीवन अराउंड यू एवरी टाइम हैप्पी। कोई ना कोई कभी ना कभी नाराज हो ही जाएगा। सो जब हम ये मुहिम पे चल पड़ते हैं ना कि सबको खुश, सब सब समय खुश करने की कोशिश करेंगे, सो सब लोग सब समय खुश तो हो नहीं पाएंगे। एंड अल्टीमेटली योर यू वुड, कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस होता है, और उसमें खुद सैक्रिफाइस होते हैं वो। अब वो खुद सैक्रिफाइस का चैलेंज ये है कि वंस, और ये बहुत सारे लोग एक टाइम के बाद उनके अंदर ये अननोइंगली सबकॉन्शियस लेवल पर एक बिटरनेस डेवलप हो जाती है कि मैं तो इनके लिए ये कर रहा हूँ या इनके लिए ये कर रही हूँ, बट मुझे रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा। वो जब कर रहे होते तो वो एक्सपेक्टेशन नहीं होती, बट अनफॉर्चुनेटली हमारा वायरिंग ऐसा है सिस्टम का कि हम हर एक्शन के साथ, मतलब लेट अस बी वेरी प्लेन सिंपल, और ये फैक्ट है इंडिया के अंदर खासकर, एक माँ बाप भी अपने बच्चों को बहुत जो ये प्यार परवरिश करता है, वन ऑफ द इनडायरेक्ट या डायरेक्ट बेनिफिट वो ये चाहता है कि जब मेरे को जरूरत हो तो वो मेरी देखभाल करे। राइट, सो ये रियलिटी है। और जब बच्चा बोलता है मैं चला अपने रास्ते, तो उसको दुख दर्द होता है। तो पहली चीज ध्यान रखो सबके लिए गाइस, ये सेल्फ केयर इज हाईएस्ट प्रायोरिटी। बिकॉज सेल्फ केयर के अंदर सेल्फ लव भी आता है। इफ यू डू नॉट लव, इफ यू डू नॉट लर्न सेल्फ लव, या लव नहीं सीखते हैं, यू लूज द एबिलिटी टू लव अदर्स एज वेल। राइट, मैं
बड़े बेशर्म तरीके से सब लोगों को बोलता हूं मैं अपने आप को सबसे ऊपर प्रायोरिटी पे रखता हूं, अपनी केयर को सबसे ऊपर प्रायोरिटी पे रखता हूं, उसके बाद सब है। पॉइंट समझ रहे हैं आप? एंड ऑटोमेटिकली बिकॉज ऑफ दिस थॉट, दिस बिकॉज ऑफ दिस वे ऑफ लिविंग, आई हैव बीन एबल टू गिव मोर टू पीपल हु आई लव एंड केयर, एंड वो मेरा लव एंड केयर वाला सर्कल बढ़ रहा है गाइस। और वो ये मतलब मैं ही नहीं, बहुत सारे और लोग भी जो ये फंडामेंटल वे काम करते हैं ना, they expand their impact circles, right? impression circles नहीं, impact circles. so मैं हर बंदे को कहता हूं बड़ी बेशर्मी से अपने पे फोकस करो, राइट? अपने अपने पे राइट तरीके से फोकस करो, राइट? सेल्फिश होना एक अलग है, और सेल्फिशली सेल्फलेस होना एक अलग जर्नी है। जब हम अध्यात्म की बात करते हैं, अध्यात्म एक्चुअली वो जो इनवर्ड जर्नी है, इनवर्ड जर्नी बिना सेल्फ केयर के हो ही नहीं सकती है। पहले मैं डाउट में था इस कॉन्सेप्ट पे, बट अब आई एम वेरी क्लियर। सो प्लीज बी वेरी क्लियर एवरीवन, इंक्लूडिंग यू बेनू जी। सेल्फ केयर हैज टू बी हाईएस्ट टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, बिकॉज अगर आप सेल्फ केयर नहीं करते हैं, देर इज नो वन एल्स टू ब्लेम। आप ही हो जो उस चीज के जिम्मेवार हो। सिचुएशन, पीपल सिर्फ माया है जो मोह क्रिएट करेगी और वो भटकाएगी, और कुछ नहीं है। जब जब क्लैरिटी चाहिए आपको, वो आपको अपने को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, अपने पे काम करना पड़ेगा, और ये ही रास्ता है। विज्ञान भैरव तंत्र के जो 108 112 तरीके हैं, जो 108 पॉसिबल नोन तरीके फॉर ह्यूमन फॉर मुक्ति हैं, सारे के सारे सेल्फ से शुरू होते हैं। कोई भी बाहर वाला तरीका ही नहीं है। अगर कोई भी एक भी तरीका बाहर वाला होता ना, तो आज कोई ना कोई ऐसा गुरु होता, कहीं ना कहीं होता, जो लोगों के सिरों पे हाथ रख रहा होता और लोगों को मुक्तियां दिला रहा होता। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता, चाहे तुम किसी के लिए कितना भी कुछ करना चाहो, चाहे प्यार करो चाहे हेट करो, किसी को भी कुछ नहीं कर सकते तुम, राइट? अपने को आप बहुत कुछ कर सकते हो। कम में ज्यादा बोलने की कोशिश करिए। आई होप आपको मैसेज समझ आ गया, और नहीं आया तो शाम को और डिटेल में ले लेना। यस वेरी भाई। मच। बुद्ध पूर्णिमा, हैप्पी बुद्ध पूर्णिमा आपको भी, बिलेटेड, एंड गुरु पूर्णिमा, सॉरी। और थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। सी यू गाइस नेक्स्ट संडे। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। एंड चेक क्या अवॉइड कर रहे हो। टेक केयर, बाय बाय, सी यू गाइस, बाय।